इस लेसन में हम बात करेंगे कि हम अपनी शिपिंग पॉलिसी किस तरह से क्रिएट करते हैं। पहली चीज़ देखें, मैं आपको यहाँ पर एक वेबसाइट के ज़रिए क्रिएट करना सिखाऊंगा, लेकिन बेस्ट है कि आपको पता हो कि आपकी शिपिंग पॉलिसी क्या है। यानी कि आप अगर डिफरेंट मेथड देते हैं शिपिंग के, तो आपने वो चीज़ मेंशन करनी होती है। ठीक है, नॉर्मल शिपिंग, फास्ट शिपिंग वगैरह वगैरह, जितने भी शिपिंग मेथड आपके हैं उनकी जो टाइमलाइन है, डिलीवरी डेट है, वो सब कुछ आपको पता होना चाहिए। कॉस्ट है, वो सब कुछ पता होनी चाहिए। वो आप अपने मुताबिक खुद जो है ना एडजस्ट करेंगे। बाकी पॉलिसी आप उस वेबसाइट के लिए जनरेट कर लें, लेकिन ये चीज़ें आप खुद अपने मुताबिक अपडेट करेंगे। तो सिंपली पहले हम ऑनलाइन स्टोर में आते हैं और पेजेस के सेक्शन में आ जाते हैं। तो हम पहले पेज क्रिएट करते हैं, उसके बाद हम अपनी पॉलिसी को जनरेट करेंगे। तो ऐड पेज करता हूँ मैं, शिपिंग पॉलिसी क्रिएट कर लेता हूँ। अच्छा, इसके अंदर मैं अभी आके अपडेट करूँगा, लेकिन साथ में मैं एक और पेज क्रिएट कर रहा हूँ जो कि हम अपनी नेक्स्ट लेसन में देखेंगे। तो मैं एक नया पेज क्रिएट कर लेता हूँ, वो है हमारी रिफंड पॉलिसी। ठीक है, मैं इसकी वजह भी बताऊँगा मैंने ये क्यों क्रिएट किया है, लेकिन अभी मैं पहले क्रिएट कर लेता हूँ। रिफंड पॉलिसी मैंने क्रिएट कर लिया, उसके बाद मैं बैक पे आ जाता हूँ। मैं इस रिफंड पॉलिसी को ओपन कर लेता हूँ और शिपिंग पॉलिसी को ओपन कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर अब शिपिंग पॉलिसी डालूंगा और इस पेज का URL मुझे यूज़ करना है। तो मैं वेबसाइट पे आता हूँ। ठीक है, ये हमारी वेबसाइट है, इसके ज़रिए हम जनरेट करेंगे। इसके अलावा भी आपको और वेबसाइट भी मिल सकती है, आप खुद गूगल पे ट्राई कर सकते हैं, लेकिन इससे हम काफ़ी आसानी से कर लेंगे। तो यहाँ पर थोड़े से लेंथी प्रोसेस है थोड़ा सा, तो हम उसको वन बाय वन देखते हैं। तो सबसे पहले चीज़, आर एनी ऑफ योर कस्टमर लोकेटेड इन यूरोप या UK। अगर आप अपने ई-कॉमर्स स्टोर है या ड्रॉप शिपिंग स्टोर है और वर्ल्ड वाइड सेल करते हैं, खास तौर पर इन मार्केट में, यानी कि यूरोपियन मार्केट और या UK मार्केट में, तो आपने येस करना है और नेक्स्ट कर देना है। अगर नहीं करते तो फिर आप नो कर सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ पर ऑप्शन है डू यू ऑफर फ्री शिपिंग। अगर आप फ्री शिपिंग देते हैं तो फिर आप येस करें, अगर नहीं देते तो आप नो कर दें। ठीक है, या फिर कोई लिमिटेशंस हो, जैसे कि $50 के प्लस ऑर्डर पे हम फ्री शिपिंग देते हैं, तो आप उस लिहाज से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं अभी फ़िलहाल नो कह रहा हूँ कि मैं फ्री शिपिंग नहीं देता। ठीक है, बाद में हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस ऑप्शन में आपने सेलेक्ट करना है कि आप अपनी जो शिपिंग की फ़ीस है वो किस तरह से चार्ज करेंगे। मिसाल के तौर पर शिपिंग मेथड के तौर पर, जैसे मैंने आपको बताया था, फ्री शिपिंग या जो है ना नॉर्मल शिपिंग, फास्ट शिपिंग, इकोनॉमी शिपिंग, मुख्तलिफ मेथड आप खुद क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा शिपिंग मेथड और टोटल परचेज अमाउंट के हिसाब से या फिर पैकेज के वेट के हिसाब से, तो जो भी आप रखना चाहें वो रख सकते हैं। मैं अक्सर इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, लेकिन अगर आपके पैकेज वेट के हिसाब से करना चाहें तो उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं शिपिंग मेथड सेलेक्ट करता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट कर देता हूँ। यहाँ पर मैं शिपिंग मेथड बताऊँगा, जितने भी मेरे शिपिंग मेथड होंगे। मिसाल के तौर पर मैंने कहा कि मेरी एक शिपिंग मेथड है नॉर्मल शिपिंग, और मैंने उन्हें कहा कि मेरी नॉर्मल शिपिंग जो है वो 7 to 10 बिजनेस डेज। ठीक है, इसकी मैं चार्ज कर रहा हूँ मिसाल के तौर पर $4.99। मैं एक आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर आप PKR में चार्ज करते हैं तो वो प्राइस लिख दें, बाद में आप उसका जो सिंबल है वो मैनुअली चेंज कर सकेंगे। इसके अलावा मैंने कहा एक और मेरी शिपिंग मेथड है, वो है फास्टेस्ट शिपिंग। ठीक है, और मैंने इसमें कहा कि 3 बिजनेस डेज। ठीक है, इसके मैं चार्ज कर रहा हूँ जी $6.99। ठीक है, तो ये 2 मेथड होगा, आपके जितने भी हैं आप यहाँ डालेंगे। ठीक है, ये आपका खुद का काम है, आपने खुद यहाँ पर सिलेक्ट करने होंगे। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे हम, और यहाँ पर वो ऑप्शन दे रहा है डू यू यूज़ अ थर्ड पार्टी सप्लायर टू मैनेज योर डिलीवर योर ऑर्डर्स। ठीक है, जैसे कोई वेयर हाउस से कोई और, अगर आपको थर्ड पार्टी है तो आप येस करें, वरना नो करते हैं। मिसाल के ड्रॉप शिपिंग है तो आप इसको येस भी कर सकते हैं कि कोई और डिलीवर करेगा। मैं फ़िलहाल इसको चलो येस कर देता हूँ, नेक्स्ट कर देता हूँ मैं। उसके बाद हमसे ये ऑप्शन पूछ रहा है डू यू वांट टू इंक्लूड एनी अदर शिपिंग डिटेल्स, तो मैं इसको नो कह देता हूँ कि मैं और कोई डिटेल नहीं डालनी। फिर यहाँ पर ऑप्शन पूछ रहा है कि आप सब्सक्रिप्शन देते हैं, यानी कि कोई मंथली या वीकली कोई प्राइस आपकी जो आप हर हफ्ते या हर महीने चार्ज करेंगे कस्टमर से, तो हम ऐसे कुछ भी नहीं कर रहे। उसके डू यू ऑफर इंटरनेशनल शिपिंग, अगर आप इंटरनेशनल शिपिंग देते हैं, ठीक है, वर्ल्ड वाइड सेल कर रहे हैं, तो आप इसको येस कर दें। वेयर डू यू शिप इंटरनेशनली, मैंने कहा वर्ल्ड वाइड। उसके बाद नेक्स्ट कर देता हूँ मैं। तो डू यू वांट टू इंक्लूड इन्फॉर्मेशन अबाउट कस्टम्स, तो मैं इसमें नो कहूँगा कि मुझे इस तरह की डिटेल्स नहीं बतानी। अगर आप इसको येस करेंगे तो फिर आपको लिंक देना होगा जहाँ पर आप एक्सप्लेन कर रहे होंगे कस्टम डिटेल्स। ठीक है, तो मैं फ़िलहाल इसको नो कर देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट कर देता हूँ। उसके बाद आपसे एक और ऑप्शन पूछेगा डू यू ऑफर इन स्टोर या कर्ब साइड पिकअप्स, तो हमने ना ही इन स्टोर पिकअप्स देना या ना ही कर्ब साइड, तो मैं इसको फ़िलहाल नाइदर पे सिलेक्ट करके नेक्स्ट कर दूंगा। और ये इतनी ज़्यादा अहम नहीं होता, ये ऐसे स्टोर के लिए जो लोकल पिकअप्स या इन स्टोर पिकअप्स वगैरह देते हैं, तो फिर आप वो खुद सिलेक्ट कर सकते हैं।
तो ये इस ऑप्शन में हमने बताना है कि हम अगर कोई ऑर्डर हमारा डिले हो जाता है शिपिंग डिलीवरी, तो फिर हमने उसे किस तरह से हैंडल करेंगे। अगर आप यूके और यूरोपियन कंट्री में सेल कर रहे हैं तो लाजमी तौर पे आपको ये बताना होगा। तो मैं फ़िलहाल इसको यस करता हूँ और यहाँ पर मैं उनको बता रहा हूँ इन्फॉर्म द कस्टमर एंड प्रोवाइड न्यू डिलीवरी डेट, कि हम कस्टमर को इन्फॉर्म कर देंगे कि आपका ऑर्डर जो डिले हो गया है और जो नेक्स्ट डिलीवरी डेट होगी वो हम उसको बताएंगे। ये हम उसको वाज़ेह कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है उन्होंने डू यू हैव एनी शिपिंग रिस्ट्रिक्शन, तो मैं इसको नो कर दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट कर दूंगा। तो ये बस हमारी ये लास्ट चीज़ रह गई है कि हाउ कैन कस्टमर्स कॉन्टैक्ट यू अबाउट योर शिपिंग पॉलिसी। तो मैं उन्हें कहा है कि वो हमसे या तो कॉन्टैक्ट फॉर्म का लिंक डाल दें या फिर आप ईमेल का लिंक डाल दें, ठीक है। तो मैं फ़िलहाल मैं इसमें ईमेल का लिंक ईमेल डाल देता हूँ अपना, जैसे मैं आगे डालता हुआ आ रहा हूँ info@, उसके बाद मैं नेक्स्ट कर दूँगा। आप ये तीनों भी डाल सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। उसके बाद ऑप्शन वो पूछ रहा है डू यू ऑलरेडी हैव सेट ऑफ लीगल टर्म्स, जैसे टर्म्स एंड कंडीशन जो हमने भी क्रिएट कर चुके हैं पहले ही। तो मैं उसका लिंक भी यहाँ पर डालूंगा। मैं वापस बैक पे जाता हूँ, इसको भी बैक करता हूँ और अपने टर्म्स एंड कंडीशन के पेज को ओपन करता हूँ। इसका मैं लिंक यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर ला के पेस्ट कर दूँगा। इसका नाम हम देते हैं टर्म्स एंड कंडीशन का। उसके बाद नेक्स्ट कर दूँगा मैं। अच्छा, उसके बाद वो हमसे पूछा रिटर्न पॉलिसी आपकी है या नहीं। मैंने कहा हमारी रिटर्न पॉलिसी है और इसका मैं लिंक कॉपी करके डाल दूंगा। अब जब हम इसकी नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे तो ये लिंक यहाँ पर जो है ना हमारे पेज की पॉलिसी अपडेट हो जाएगी और ये लिंक हमारा ऑलरेडी यहाँ पर डल चुका होगा, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पर हमसे एक और लास्ट ऑप्शन में से आ गया डू यू वांट टू इंक्लूड एनी अदर डिटेल इन योर शिपिंग। तो बनेगा नहीं, अगर आप करना चाहते हैं तो आप इसको येस कर दें और खुद डिटेल्स डाल सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल इसको नो करके नेक्स्ट कर देता हूँ। तो ये हमारी शिपिंग डेट का वेरिएंट डेट है कि ये 10 जनवरी 2023 को हमने क्रिएट किया है। जो नेक्स्ट किसी भी अपडेट की सूरत में हम इसकी तारीख को चेंज करेंगे। मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ। अब ये जो है ना हमें ईमेल के ज़रिए बताएगा कि हमारी ये शिपिंग पॉलिसी हमें ईमेल कर देगा। तो हम ईमेल यहाँ पर अपना इंटर करेंगे, यानी कि इसका एक अकाउंट क्रिएट करेंगे अपना। तो अकाउंट क्रिएट करने के लिए आप अपना ईमेल और पासवर्ड डालेंगे और क्रिएट अकाउंट के इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो ये मैंने इनका अकाउंट जो है ना वो क्रिएट कर लिया है। मैं इसको ऑफ करता हूँ और मैं नीचे आ जाऊँगा थोड़ा सा और यहाँ पर मुझे मेरी शिपिंग पॉलिसी नज़र आएगी। इस पर वो मैं ओपन करता हूँ, ठीक है। ये मेरी शिपिंग पॉलिसी है जो आपको इस वक्त नज़र आ रही है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर अब आपने क्या करना है कि ये आपको ज़ाहिर सी बात है अपनी ब्रांडिंग देती है कि हमने ये पॉलिसी क्रिएट की है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा मैं उंगली को टेढ़ा करके इसको कॉपी करूँगा, लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि ये कॉपी करने की आपको इतनी आसानी से इजाज़त नहीं देती, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से उठा के ऐसे और नेक्स्ट टैब में पेस्ट कर दूँगा। अब ये यहाँ पर मुझे सारी की सारी मेरी पॉलिसी आ गई है, लेकिन इसकी सेटिंग नहीं है जो कि हमें सेटिंग करनी होगी। तो थोड़े से मेहनत करनी पड़ जाएगी आपको, लेकिन बाकी शिपिंग पॉलिसी आपकी कम से कम क्रिएट हो चुकी है। वरना आप इसके लिहाज से खुद टाइप भी कर सकते हैं अपने मुताबिक। खुद आप टाइप कर लें या टाइप करवा लें किसी से, उसके बाद आप यहाँ पर पेस्ट करेंगे, ठीक है। तो अब क्योंकि मैंने यहाँ से कॉपी की है तो इसकी कोई सेटिंग नहीं है, तो मैं फ़िलहाल इसको पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद हम इसकी सेटिंग करेंगे खुद से, ठीक है। अब ये हमारी शिपिंग पॉलिसी आ गई है। मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ और इसकी थोड़ी सी सेटिंग कर लेता हूँ। मिसाल के तौर पर आप सेटिंग करने के लिए आप खुद इसको साथ साथ देखते जाएं, ठीक है। यहाँ पर देखें कि इधर तक आ गया, इधर तक आ गया और साथ साथ आप सेट करते जाएं। मिसाल के तौर पर यहाँ तक। उसके बाद हमारी नेक्स्ट हेडिंग आएगी मेन, और इस हेडिंग को मैं एडजस्ट कर दूँगा। हेडिंग 2 दूंगा मैं, हेडिंग 1 नहीं दूंगा इसको किसी को भी नाम। उसके बाद मैं देखूँगा इस हेडिंग की डेट यहाँ पर है फॉर शिपिंग योर प्रोडक्ट्स तक। उसके बाद मैं इसको आगे कर दूंगा। आप खुद लिखवाना चाहें किसी से तो भी आप ये भी कर सकते हैं। यहाँ की शिपिंग फ़ीस आ रही है तो मैं इसको नीचे डाल देता हूँ और इसके आगे कॉमा सेमीकोलन डालता हूँ और इसकी हेडिंग मैं 3 दे देता हूँ, ठीक है। उसके बाद वही ऑफर शिपिंग एट द फ्लोइंग रेट्स। अभी ये आगे हमें रेट्स बता रहे हैं, लेकिन हमें इसे जो है ना टेबल की सूरत में डालना है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पर आ जाता हूँ और यहाँ पर मुझे इंसर्ट टेबल का ऑप्शन मिल रहा है, इसे मैं इंसर्ट टेबल करता हूँ। उसके बाद मैं राइट इसको वापस से सिलेक्ट करूँगा और इंसर्ट रो के बजाय मैं इंसर्ट कॉलम करता हूँ और यहाँ पर मुझे अब 2 कॉलम मिल गए, एक ये और एक ये। तो मैं इसका जो
गैप है वो दरमियान में करता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर अपना पहला टाइटल डालूंगा शिपिंग मेथड, फिर शिपिंग फीस। मैं आपको ये खुद करके इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप कोई भी पर्सन जो कि लिखना नहीं जानता है MS वर्ड एक्सेल पे, वो भी ये खुद से कर सके। ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ज़्यादा 4 से 5 मिनट आपको लगेंगे इसको सेट करने में, उसके बाद आपका काम एंड हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने एक कॉलम बनाया था, एक रो बनाई थी, तो मैं अब यहाँ पर दूसरी रो भी बना लेता हूँ। यहाँ पर इंसर्ट रो बिलो के ऑप्शन करूँगा, यहाँ पर एक और इंसर्ट रो हो गई हमारी, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पर देख लें कि वैसे तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है शिपिंग, ये नॉर्मल शिपिंग 7 to 10 बिजनेस डेज। मैं इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। और उसके बाद मेरी नेक्स्ट है फास्टेस्ट शिपिंग 3 बिजनेस डेज, ठीक है। तो मैंने इसको कॉपी किया। उसके बाद मैं एक और रो बनाऊँगा यहाँ पर, और इस रो के नीचे मैं इसकी ये डाल दूँगा। अब यहाँ पर मैंने अपनी फ़ीस बतानी है जो मैंने यहाँ पर डाली थी, मिसाल के तौर पर 4.99, और नेक्स्ट टैब में मैंने डाली थी 6.99, ठीक है। अभी हमारी फ़ीस की जनरेट बता दिया मैंने यहाँ तक। उसके बाद ऑल टाइम से पहले मैं इस हिस्से को यहाँ से इस सेक्शन को मैं उड़ा देता हूँ, थोड़ा सा स्पेस डाल देता हूँ। अब ये मेरी टेबल बन गई है। उसके बाद मैं इसे हल्की फुल्की अब सेटिंग जो है वो मैं करता हूँ, ठीक है। ये यहाँ पर आपको वाज़े नज़र आ रहा है वैसे तो, बाकी आप यहाँ से थोड़ी सी हेल्प ले सकते हैं। यहाँ पर एक नोट है, तो मैं इसको नोट को थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। साथ में अब यहाँ देखें कि इसकी सेटिंग हमने करनी है कॉस्ट और टैक्सेस तक। ये नेक्स्ट हेडिंग भी आ जाती है हमारी, डेट फॉर डिलीवरी। इसके लिए अगर आप खुद किसी MS वर्ड एक्सेल के हिसाब से हेल्प लेना चाहें तो आप इससे किसी से लिखवा लें, वो आपको सारी ये सेटिंग करके दे देगा। उसके बाद आप सिंपली कॉपी पेस्ट कर दें अगर आप कॉपी पेस्ट करने ही चाहते हैं तो, वरना आप यहाँ पर इस तरह से थोड़ी सी खुद से सेटिंग कर लें। तो ये भी हमारी हेडिंग है, इसको भी मैं हेडिंग 2 दे दूँगा नाम। ये है हमारा लास्ट सेक्शन। इसके बाद मैं इसको बुलेट पॉइंट में दे दूँगा जैसे इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। अब ये हमारी शिपिंग पॉलिसी इसने ऑप्शन दिया, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। मैं उसका अब क्रेडिट नहीं डालूंगा, मैंने सारा कॉपी पेस्ट किया है लेकिन सारी सेटिंग की है, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पर बना लिया, उसके बाद मैं सेव कर दूंगा। अच्छा, अब यही चीज़ अगर आप करना चाहें तो अब बगैर ईमेल दिए भी ये चीज़ कर सकते थे स्टार्ट करना ही, वहीं से आप इस तरह से कॉपी पेस्ट करके सेटिंग कर सकते हैं अपनी, ठीक है। तो ये हमारी शिपिंग पॉलिसी जो है ना वो अब क्रिएट हो गई है, जो इस वक्त इस अंदाज में शो हो रही है। अगर आप इसकी कस्टमाइजेशन करना चाहें तो आप पहला जो हमारा लेसन है जिसमें मैंने प्राइवेसी पॉलिसी की कस्टमाइजेशन मैंने आपको बताई थी, तो उस सूरत में आप अपनी इस पॉलिसी की भी कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, वरना ये कोई ख़राब नहीं लगेगी, साफ़ सुथरी ही नज़र आएगी किसी भी पर्सन को।